दोस्तों, एक समय था जब भारत को चालू खाता घाटे की वजह से वैश्विक मंच पर आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। आज वही भारत जिसने सालों तक आयात पर निर्भरता और डॉलर की कमी जैसे संकट देखे, अब 13.5 अरब डॉलर का चालू खाता सरप्लस दर्ज कर रहा है, वो भी सिर्फ एक तिमाही में। यह आंकड़ा जीडीपी का 1.3% है। लेकिन इसमें कोई खास बात नहीं है। खास बात यह है कि असल मायने में यह एक आर्थिक चेतना का संकेत है, जो भारत को सिर्फ एक उभरती नहीं बल्कि दिशा देने वाली ताकत बनाता है। क्योंकि जब दुनिया के तमाम देश मंदी, युद्ध और महंगाई के तूफानों से जूझ रहे हैं, तब भारत ने स्थिरता, संतुलन और रणनीतिक सूझबूझ का ऐसा उदाहरण पेश किया है जिसने वैश्विक अर्थव्यवस्था की नजरें उसकी ओर खींच ली हैं। और यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि उस नीतिगत परिपक्वता का नतीजा है जो भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अर्जित की है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि भारत अब अपने पुराने विदेशी कर्ज के सोने को वापस लाने की तैयारी कर रहा है, जिसने पश्चिमी ताकतों को साफ संदेश दिया है कि अब भारत किसी पर निर्भर नहीं, बल्कि खुद एक निर्णायक शक्ति है। और देखा जाए तो बीते साल की इसी तिमाही में जहां भारत का चालू खाता सरप्लस महज 4.6 अरब डॉलर था, वहीं इस साल ये आंकड़ा 3 गुना छलांग लगाते हुए 13.5 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जबकि तीसरी तिमाही तक भारत 11.3 अरब डॉलर के चालू खाता घाटे में था। लेकिन चौथी तिमाही में वही घाटा न सिर्फ कवर हुआ, बल्कि एक ऐतिहासिक सरप्लस में बदल गया, जहां पूरे वित्त वर्ष 2024 से 25 में भारत का चालू खाता घाटा केवल 0.6% रहा है, जो पिछले साल के 0.7% से भी कम है। इससे एक बात तो क्लियर है कि भारत अब घाटे की गिरफ्त से निकलकर आर्थिक मजबूती की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका जैसे विकसित देश आज भी 3% से ज्यादा के चालू खाता घाटे से जूझ रहे हैं, जबकि भारत इस मोर्चे पर 1% से भी नीचे पहुंच गया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर भारत ने ये आर्थिक करिश्मा किया कैसे? तो आपको बता दें, इस चमत्कार की नींव 3 बड़े आर्थिक झटकों ने मिलकर रखी है, जिसने इस परिवर्तन को संभव बनाया। इसमें पहला कारण था विदेशों को दिए जाने वाले ब्याज लाभांश और अन्य भुगतान में भारी गिरावट, जिसका सीधा असर यह हुआ कि भारत से डॉलर का बहाव घटा, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार को राहत मिली और रुपये की स्थिति भी मजबूत हुई। दूसरा कारण रहा सर्विस सेक्टर की शानदार कमाई, जहां सिर्फ चौथी तिमाही में भारत ने आईटी, बिजनेस प्रोसेसिंग और कंसल्टेंसी सेवाओं के जरिए 53 अरब डॉलर की आय अर्जित की, जो कि पिछले साल से 1 अरब डॉलर ज्यादा है। और तीसरा कारण है व्यापार घाटे का कम होना, जहां यह घाटा 89.3 अरब डॉलर से थोड़ा नीचे आया, पर इस छोटे से सुधार ने भी आर्थिक संतुलन को स्थिर करने में अहम भूमिका निभाई। ऐसे वक्त में जब अमेरिका, चीन और यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं डगमगा रही हैं, तब भारत का यह प्रदर्शन उसकी वैश्विक आर्थिक ताकत को नए सिरे से परिभाषित करता है। भारत अब सिर्फ एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि एक ऐसा देश बन चुका है जो पश्चिमी देशों को भी आर्थिक संतुलन की दौड़ में टक्कर देने की स्थिति में आ गया है। जहां मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और स्किल इंडिया जैसे अभियानों ने सिर्फ नारे नहीं दिए, बल्कि भारत को आत्मनिर्भरता की ठोस राह पर आगे बढ़ाया। आज इन पहलों का असर नीतियों से निकलकर जमीन पर भी दिखाई दे रहा है। लेकिन इस आर्थिक चमक के बीच एक पहलू ऐसा भी है जो थोड़ी चिंता पैदा करता है, और वो है विदेशी निवेश का घटता आंकड़ा। जहां चौथी तिमाही में भारत को सिर्फ 0.4 अरब डॉलर का एफडीआई मिला, जो पिछले साल के 3 अरब डॉलर से काफी कम है। और देखा जाए तो पूरे वित्त वर्ष में यह गिरकर सिर्फ 1 अरब डॉलर रह गया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफपीआई में भी कमजोरी देखने को मिली, जहां चौथी तिमाही में 5 करोड़ 9 लाख डॉलर का आउटफ्लो दर्ज हुआ। हालांकि पूरे साल का नेट इनफ्लो 3.6 अरब डॉलर रहा, पर यह भी पिछले साल के 44.1 अरब डॉलर के मुकाबले बेहद कम है, जो दुनिया के लिए एक संकेत है कि भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था में मजबूती आई है। वहीं दूसरी ओर भारत ने एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग यानी विदेशी ऋण के क्षेत्र में चुपचाप लेकिन प्रभावशाली जीत दर्ज की है। और देखा जाए तो चौथी तिमाही में भारत ने 7.4 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज जुटाया,
जबकि पिछले साल यही आंकड़ा सिर्फ 0.6 अरब डॉलर था। और इसका असर सीधा विदेशी मुद्रा प्रवाह पर पड़ा, जिससे देश का फॉरेक्स रिजर्व भी बेहतर हुआ। जबकि चौथी तिमाही में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 8.8 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई, जो कि पिछले साल 30.8 अरब डॉलर था। लेकिन इस बार की बढ़त ज्यादा स्थिर और भरोसेमंद मानी जा रही है, जिससे न सिर्फ बैंकिंग व्यवस्था को राहत मिली, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था में एक नया आत्मविश्वास भी महसूस होने लगा है। इन तमाम आर्थिक घटनाओं के बीच जो फैसला सबसे ज्यादा चौंकाने वाला और रणनीतिक रूप से अहम साबित हुआ, वह था भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 100.32 मीट्रिक टन सोना विदेशों से भारत वापस लाने का निर्णय। ऐसे समय में जब दुनिया युद्ध, राजनीतिक अनिश्चितता और आर्थिक अस्थिरता से जूझ रही है, आरबीआई का यह कदम सिर्फ एक लेन देन नहीं, बल्कि भारत की गहरी रणनीतिक सोच का संकेत है। देखा जाए तो अब भारत के पास करीब 200 मीट्रिक टन फिजिकल गोल्ड देश के भीतर मौजूद है, जबकि विदेशों में रखा गया भंडार घटकर लगभग 360 मीट्रिक टन रह गया है, जिससे यह साफ जाहिर है कि भारत अब अपनी संपत्तियों को विदेशी बैंकों की बजाय स्वदेश में सुरक्षित रखना चाहता है, क्योंकि यह एक ऐसा निर्णय है जो वैश्विक संकट या युद्ध जैसे हालात में देश की वित्तीय संप्रभुता को मजबूती देगा। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत का ज्यादातर विदेशी सोना अब तक लंदन के बैंक ऑफ इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड के बासेल स्थित बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट और अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक में सुरक्षित रखा गया था। लेकिन अब भारत इसे धीरे धीरे स्वदेश लाया जा रहा है। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, 31 मार्च 2024 तक आरबीआई के पास कुल करीब 822 मीट्रिक टन सोना था, जो अब बढ़कर 898 मीट्रिक टन हो चुका है, जिसमें से 54.13 मीट्रिक टन सोना नया खरीदा गया, जबकि बाकी हिस्सा विदेशों से वापस मंगाया गया। और इसके पीछे 3 अहम वजहें रहीं, जिसमें पहली है सोने की वैश्विक कीमतों में तेजी, दूसरी भारतीय रुपये में गिरावट और तीसरी वजह आरबीआई की नई गोल्ड होल्डिंग पॉलिसी। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि आम जनता को इससे क्या फायदा होगा? तो इसका सीधा और असरदार जवाब है सोने की कीमतों पर नियंत्रण। जब भारत में फिजिकल गोल्ड की उपलब्धता बढ़ती है, तो जरूरत पड़ने पर आरबीआई बाजार में इसकी सप्लाई बढ़ाकर दामों को स्थिर कर सकता है। ऐसे वक्त में जब सोना आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है, यह कदम लाखों निवेशकों और ग्राहकों के लिए राहत का काम करेगा। लेकिन इससे भी बड़ा फायदा यह है कि किसी अंतरराष्ट्रीय संकट जैसे स्विफ्ट ब्लॉक, फाइनेंशियल ब्लैकमेल या ट्रेड बैन की स्थिति में भारत अब पहले से कहीं ज्यादा आत्मनिर्भर रहेगा। साथ ही देश के भीतर मौजूद स्वदेशी गोल्ड रिजर्व आर्थिक कवच की तरह काम करेगा। और यदि हम मौजूदा वैश्विक हालात पर नजर डालें तो तस्वीर साफ दिखती है। जहां अमेरिका कर्ज संकट से जूझ रहा है, यूरोप ऊर्जा संकट की गिरफ्त में है और चीन प्रॉपर्टी बबल के फटने से लड़खड़ा रहा है, वहीं भारत एक के बाद एक आर्थिक मोर्चों पर मजबूत होता जा रहा है। इन परिस्थितियों में भारत की हालिया उपलब्धियां यह साफ संकेत देती हैं कि वैश्विक आर्थिक शक्ति का केंद्र अब धीरे नहीं बल्कि तेजी से भारत की ओर शिफ्ट हो रहा है, जहां भारत अब केवल एक निवेश गंतव्य नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था बन गया है जो वित्तीय सुरक्षा, स्थायित्व और रणनीतिक समझ का प्रतीक बन चुकी है। जहां चालू खाता सरप्लस से लेकर गोल्ड रिजर्व की स्वदेश वापसी तक भारत के हर कदम में आत्मनिर्भरता और दूरदर्शिता झलक रही है। यह सिर्फ तरक्की की कहानी नहीं, बल्कि उस बदलाव की शुरुआत है जो आने वाले समय में पूरी दुनिया की आर्थिक दिशा को नई पहचान देगा। जय हिंद, जय भारत।